नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की सीरीज चला रहे थे, तो उसी क्रम में ये हमारी थर्ड क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक है ना था जिसने शिलालेख के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया? ए अशोक, बी बृहद्रथ, सी बिंदुसार या डी चंद्रगुप्त। तो देखिए दोस्त, बात करूँ तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अशोक। कौन है दोस्त? तो अशोक ने जो है शिलालेख के माध्यम से अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था, है ना। बात करूँ, इनके जो शिलालेख हैं मुख्यतः आपको 3 लिपि में देखने को मिलते हैं। एक तो आपकी थी ब्राह्मणी लिपि, ठीक है। दूसरी आपकी अरमाइक लिपि, और आप तीसरी थी जो खरेष्ठी लिपि। कौन सी? खरेष्ठी लिपि। तो इन 3 लिपियों में जो है इन्होंने अपना जो है शिलालेख के जो शिलालेख लिखते थे उसमें इनकी ये 3 लिपि में अपनी भाषा लिखते थे। बात करूँ, इनका जो 40वां शिलालेख है, इनके टोटल जो शिलालेख कितने हैं? टोटल 40 शिलालेख हैं, जिसमें से 13वां जो शिलालेख है दोस्त, वो इनका सबसे लंबा शिलालेख माना जाता है। 13वां शिलालेख जो है इनका सबसे लंबा शिलालेख है, ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। अगर अगर थोड़ा सा भी अपने मैप पढ़ा है तो डायरेक्ट उत्तर प्रदेश मेरा आंसर नहीं हो सकता। हाँ, उत्तर ही प्रदेश मेरा आंसर है ना। क्या बोलो, नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उड़ीसा जो महानदी है वो बहती ही कहाँ पर निकलती ही कहाँ से? उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा के आसपास झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसका जो है विस्तार पाया जाता है। और ये प्रायः भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, और पहली आप जानते हैं गोदावरी, दूसरी कौन सी है? दूसरी आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। हालांकि बता देता हूँ, ये दूसरी कृष्णा नदी, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन है कि एथलीट फुट डैश के कारण होने वाली बीमारी है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक या डी अनुवांशिक विकार। तो दोस्त बात करूं एथलीट फुट की, तो ये किसके द्वारा होती है दोस्त? तो एथलीट फुट जो है आपकी एक कवक के द्वारा होने वाली बीमारी है। मैं बात करूं इसमें ये मुख्यतः 2 प्रकार के कवक से होती है। एक तो होता है मेंटाग्रेफाइटस। कौन सा? मेंटाग्रेफाइटस। लिखना थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि बड़ा नाम है। एंड दूसरा है, ये है ट्राइकोम्फट्स का है। कौन सा है? तो ट्राइकाम्फट करके ऐसा जो है इसका नाम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2021 में डैश के लोगों के लिए तेजस्विनी योजना शुरू की। कौन सी योजना दोस्त? तो ये बात कर रहे हैं तेजस्विनी योजना की, है ना, तेजस्वी योजना। देखिए दोस्त, बात करो तेजस्वी योजना की, तो ये कहाँ पर शुरू की गई? तो ये जम्मू कश्मीर के लड़कियों के लिए शुरू की गई। किसके लिए? जम्मू कश्मीर में जो लड़कियाँ हैं उनके लिए शुरू की गई है, जिसमें 18 से 35 वर्ष तक की लड़कियों को जो है शिक्षा के लिए प्रेरित या शिक्षा के लिए सहायता दी जाएगी, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? ए कथक, बी ओडिशा, सी भरतनाट्यम, सी कालबेलिया। तो देखिए दोस्त, बात करूँ तो इसमें जो आपका आंसर है वह कालबेलिया। कहाँ पर होता है दोस्त? तो कालबेलिया आपके कालबेलिया जनजाति द्वारा राजस्थान में किया जाता है ना। ओडिसी तो उड़ीसा में होता है, कथक आपका उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु में होता है, ठीक है ना दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। अगला क्वेश्चन है कि अपच से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए एंटासिड, बी एंटीसेप्टिक, बी एनाल्जेसिक या एंटीबायोटिक। अपच की बात करूँ तो ये बात कर रहा है एसिडिटी की। किसकी? एसिडिटी। अब जानते हैं एसिडिटी जब हमको हो जाती है तो हम एक पुड़िया मंगा लेते हैं, जैसे इनो बोलते हैं। तो उस इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। और ये क्या होता है दोस्त? ये एक बेस होता है। ये क्या होता है? बेस, जो एसिड के असर को खत्म कर देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर क्या पाया जाता है? HCl। जब ये HCl ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है? अपच हो जाती है। तो ये हम क्या खाते हैं? इनो खाते हैं, जो इसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ऐसा कोई बेस जो किसी एसिड के असर को खत्म करता है उसे क्या बोलते हैं? एंटासिड कहते हैं, ठीक है ना दोस्त। चलिए, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंटासिड। क्या हो जाएगा दोस्त? एंटासिड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। निम्नलिखित में कौन सी रबी की फसल है? ए चना, मक्का, धान या मूंगफली। बात करूँ चने के किसकी फसल की दोस्त? रबी की फसल की। तो रबी की फसल को सर्दियों की फसल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्दियों की फसल। अब आप अंदाजा लगा लो, सर्दियों में हम गेहूँ बोते हैं, है ना। सर्दियों में हम धान बोते हैं, चना, मटर और जौ। ये सारी फसलें हम कब बोते हैं? ये सर्दियों में बोते हैं। सर्दियों का मतलब ये है अक्टूबर के टाइम पे। कब? अक्टूबर। और काटी कब जाती हैं? तो जून, अप्रैल और मई के समय में। कब? अप्रैल और मई के समय में ये काट ली जाती हैं, है ना। तो इसमें आपका देखिए गेहूँ, चना, मटर
सॉरी मटर नहीं, हाँ मटर और जौ। तो इसमें जो आपका आंसर हो सकता है चना। क्या हो जाएगा दोस्त? चना। धान तो सर्दियों में बोते हैं, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। मूंगफली नहीं होगा, मूंग, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक की जनसंख्या के अनुमान के अनुसार निम्नलिखित में किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक था? ए रूस, बांग्लादेश, श्रीलंका या चीन? तो दोस्त इसका जो आंसर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत से 2020 में भारत से भी ज़्यादा था, जो कितना था? 1265 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया? 52, 22, 32 या 42 संविधान संशोधन? तो ये कौन सा है दोस्त? तो ये है आपका 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है दोस्त? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन है। बात करूँ इसके बारे में, ये कब हुआ? तो दोस्त ये हुआ आपका 1976 में। ठीक है, इसी के ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें बहुत सारे काम हुए थे। जैसे पहले काम की बात करूं तो इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। एक तो समाजवादी, ठीक है, पंथ पंथ निरपेक्ष, और दूसरा और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया था वो अखंडता था। अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, 3 शब्द ये जोड़े गए। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम और भी था वो क्या था? राष्ट्रपति को, जो आपका प्रेसिडेंट था, उसे कैबिनेट की बात सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है ना दोस्त? तो ये कुछ काम थे, ज़रूरी काम थे, है ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे आपके क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विभिन्न पत्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण डैश कहलाता है? ए व्यावसायिक संरचना, प्रवास, आयु संरचना या किशोर अवस्था? किसकी बात कर रहा है? व्यवसायों के आधार पर। तो वैसे तो आंसर सही, क्वेश्चन सही टिक हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा? व्यावसायिक संरचना के आधार पर होगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।